नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 24,260 280 इसी लेवल का निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते निफ्टी नीचे आया। नीचे आने के बाद 24,220 इस लेवल के आसपास मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से 220 के नीचे ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद पहला लो आ गया 180। 180 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेशन किया। और फिर से 220 के आसपास जाने के बाद फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और उसके बाद हमें एक जाते जाते वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,150 के आसपास। तो 220 से 150 यानी एक 50 से 70 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली। और आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन मार्केट इतना कुछ खास मोमेंटम में आज देखने को नहीं मिला। हालांकि मार्केट एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा था और एक रेंज बाउंड हम इसे बोल सकते हैं। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है 24,150 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जाइए। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 24,100। 100 के नीचे सीधा ये 24,000 तक जा सकता है। और 24,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से आने वाले टाइम में एक बड़ी सीलिंग वहां पर हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,900 800 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 24,220 इसके ऊपर नहीं निकलता, जहां से आज से मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो जब तक मार्केट 24,220 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए। अगर मार्केट 180 के ऊपर निकला तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। पहला टारगेट मिलेगा आपको 220। 220 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 24,280। 280 के ऊपर है 320 और 320 के ऊपर अगर निफ्टी निकला तो फिर ये सीधा 24,400 के आसपास जा सकता है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 24,250 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,100 के नीचे और फिर से अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल बनाई, क्योंकि पूरे के पूरे दिन मार्केट ने थोड़ा बहुत साइडवेज टू कंसोलिडेशन में ट्रेड किया। लेकिन जाते जाते ये सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, तो उसके वजह से एक बेरिश कैंडल निफ्टी में हमें देखने को मिल रही। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो एक सपोर्ट जोन भी दिख रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद एक अच्छी खासी बाइक हमें निफ्टी में देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम आया तो चांसेस है 24,150 के आसपास थोड़ा बहुत मार्केट अगर सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है तो भी आप बाय में जा सकते हैं। फिर ये पहला टारगेट रहेगा अपना 200 के ऊपर है 24,300 400 के आसपास जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर 150 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर हम एक अच्छी खासी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 24,100। 100 के नीचे 24,000 और 24,000 के नीचे सीधा 23,800 के आसपास मार्केट जा सकता है। हालांकि ऊपर से मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हमें दिख रही, लेकिन ये इंट्राडे में प्रॉपर सेलिंग नहीं हो रही। या तो मार्केट गैप डाउन हो रहा है, साइडवेज हो रहा है और जाते जाते सेलिंग साइड में जा रहा है। मतलब एक प्रॉपर मोमेंटम या फिर डायरेक्शनल ट्रेड अभी भी हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा। तो आप प्रॉपर लेवल्स के साथ ही ट्रेड कीजिए। बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। और चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट है, फिर गैप डाउन हम इसे बोल सकते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते बैंक निफ्टी ऊपर गया, लेकिन इसने 57,560 एग्जैक्ट इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते बैंक निफ्टी नीचे आए। नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी ओपनिंग 15 मिनट की कैंडल मार्केट ने बनाई थी। उसके बाद देखिए मार्केट ने 57,400 का रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद एक स्लो एंड स्टेडी सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,240 के आसपास। 240 के आसपास लो लगाने के बाद फिर से यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया
उसके बाद फिर से एक स्लो स्टडी बाइक बैंक निफ्टी में देखने को मिली। फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास गया 57,400 और वहां पर रेजिस्टेंस लिया और जाते जाते थोड़ा बहुत सेलिंग साइड में ही इसने क्लोजिंग दे चुका है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, फिर से अगर आपका बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 57,240 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। पहला टारगेट मिलेगा 57,200, 200 के नीचे सीधा ये 57,100 और 100 के नीचे अगर निकला तो ये 57,000 तक जा सकता है। लेकिन 57,000 का अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक वन साइड सेलिंग यहाँ पर हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 56,800 के आसपास। और देखिए अगर आपका बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 57,400 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना ट्रैप हो सकते। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 300 के ऊपर निकला, स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में आप 100 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट मिलेगा 400, लेकिन 400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकला तो पहला टारगेट मिलेगा 57,550, 550 के ऊपर है सीधा 57,750 के आसपास जा सकता है। 750 के ऊपर भी निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 900 और 58,000 तक के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 57,400 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,200 के नीचे और फिर से अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडल हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जाते जाते नीचे हुई तो उसके वजह से एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले कैंडल के अंदर ही मार्केट ने आज के दिन पूरे पूरे दिन ट्रेड किया। तो देखिए सिंपल रखते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक किया, एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 57,000। 57,000 के नीचे अगर निकला तो एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर हो सकती है। बाइंग की बात करेंगे तो जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक डायरेक्शनल बाइंग यहाँ पर नहीं हो सकती, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 57,400 के ऊपर निकला ये 58,000 तक जा सकता है। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।